राजेश भाई, मैं आपके पास आता हूँ। ये गुजरात मॉडल यही था क्या, राम नाम जपना पराया माल अपना? देखिए, एक शेर है कि आए थे तवायफा का कोठा बंद कराने के लिए, लेकिन पैसों की खनक हाँ। सुनकर खुद ही नाचने लगे। काले धन का अच्छा। बात करके ये लोग सत्ता में आए हैं, और वही काला धन जिसको वापस लाके हमारे जेब में 15-15 लाख रुपया डालना था, वो तो बात दूर की रह गई। अपनी जेब में जो पैसा डाला है वो कहाँ से आया है, उसका अब जवाब देते नहीं बन रहा। इसमें सैनी साहब ने ये कहा कि सारी राजनीतिक पार्टियों को जो है मिलजुल कर उसका करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये तो राजनीतिक पार्टियों का मामला नहीं है, ये तो आम जनता का मामला है। जब मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी पैसा फंड में लाती है, कोई फावड़ा लेके जो है खेतों में मजदूरी करने नहीं जाते, कोई जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसमें जोखम उठा के धंधा करके मुनाफा नहीं कमाते। हम जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उसमें सरकार को ये अधिकार है कि कभी भी आके हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को देख ले, कभी भी हमारे घर में घुसकर जो है हम कहाँ से पैसे कमाए, हमने पैसा कहाँ से खर्च किया, हर साल हमको हिसाब देना होता है। और उसमें भी अगर शंका हो जाए तो इनकम टैक्स हमारे दरवाजे तक आ जाती है, स्क्रूटिनी हो जाती है हमारे अकाउंट। तो सामान्य जनता को ये अधिकार क्यों नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों के पास जो चंदा आता है वो कौन देता है, क्यों देता है, और उस चंदे का इस्तेमाल जो है किस तरह से होता है। इतनी सी बात है। अगर देश के अंदर पारदर्शिता की बड़ी बड़ी आप बात कर रहे हो, आप जो है डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लाके आपने भ्रष्टाचार को भी डिजिटल कर दिया। ये बात है कि जो बॉन्ड खरीद रहा है उसका केवाईसी होना चाहिए। तो स्टेट बैंक को पता है कि बॉन्ड कौन खरीद रहा है, लेकिन उस बॉन्ड पे वो किसका नाम देकर किसको दे रहा है ये किसी को पता नहीं है। वो अगर जानता है तो बॉन्ड लेने वाला जानता है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानता है। तो उसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को एक फोन घुमाने से विपक्ष को किसने बॉन्ड खरीद के दिया है वो भी नरेंद्र मोदी जान सकते हैं। तो उसका दूसरा पहलू ये भी है कि विपक्ष को नहीं पता भाजपा को किसने फंड दिया, लेकिन भाजपा को पता है कि आपको किसने बॉन्ड दिया, तो उसका क्या इलाज करना है वो भी वो पक्ष करेंगे। तो विपक्ष का जो फंड है उसके स्रोत को खत्म करना, अपना फंडिंग बढ़ा देना, और जो भी पहले टेबल के नीचे से काम होता था वो टेबल के ऊपर से काम करना, ये एक ही मकसद था इसका। और इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोट किया है कि आपने संविधान के जो सूचना के अधिकार के जो अनुच्छेद है 19(1)(a), उसको जो है आपने बाधित किया हुआ है। तो बिल्कुल सरकार पर टिप्पणी है, जो संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं उन लोगों को ये कहा जाए कि आपने संवैधानिक काम नहीं किया है, तो इससे जो है कड़ी टिप्पणी कोई हो नहीं सकती। और ये भी कहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आप सारा जो डाटा है वो हमें भी दीजिए और इलेक्शन कमीशन को भी दीजिए और वेबसाइट पर डाल दीजिए। मैं नहीं समझता ये करेंगे। अभी हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई पिटीशन लेकर चली जाए, ये तो हमारे जो ग्राहक है उसकी गोपनीयता की बात है, बैंक्स जो है वो इस तरह से अपना जो है वो नहीं डाल सकती, फिर वो मामला चले, इलेक्शन कमीशन कुछ इसमें बाधा डाल दे, जैसे अभी अभी बता रहा था कि कोई अध्यादेश ला दे। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते, अपनी चोरी की है तो चोरी छुपाने के लिए, अपना जो मुद्दा माल है उसको छुपाने के लिए बरकस कोशिश करेंगे। लेकिन नैतिक तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा थी उस पर बहुत बड़ा आघात किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसमें बिल्कुल ये सवाल ये है कि अब इससे कैसे बचेंगे, ये नहीं है। अब थोड़ी सी उनकी नैतिकता बची है कि नहीं बची है उसकी भी कसौटी हो जाएगी। वो कैसे बचेंगे इसका जो इलाज करने निकलेंगे तो आप समझ लो कि उनकी नैतिकता नहीं बचेंगी। और अगर नैतिक होने का प्रयास करेंगे तो उनका खजाना नहीं बचेगा। तो आपने पैसा लिया लेकिन आप ये बताने के लिए राजी नहीं है, उसमें दिक्कत क्या है? अगर मैंने कोई डोनेशन दिया, धार्मिक संस्थाओं को कोई डोनेशन दिया, हमारे गुजरात में बहुत लोग देते हैं, 10 लाख 15 लाख 25 लाख रुपए का सोने का मुकुट चढ़ा देते हैं। तो अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार आते हैं कि ये जो है उद्योगपति है, उसने उतना चंदा वैष्णो देवी में दे दिया, इतना
चंदा अंबाजी मंदिर में दे दिया। तो अगर उसका जो आप जो है बढ़ चढ़कर एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है कि उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए लोगों को? और पॉलिटिकल पार्टी को भी क्या दिक्कत होनी चाहिए कि आपने किससे पैसे लिए? अदानी अगर आपको 500 करोड़ देता होगा तो 5 करोड़ कांग्रेस को भी देता होगा। ये सारे लोग जो है हर तराजू के अंदर अपना पैर रखते हैं, क्योंकि सरकार जो है आज यहाँ किसी की है, कब किसी की होगी। मैंने देखा है कि जो प्रत्याशी होते हैं उसमें भी 50,000 अगर प्रत्याशी को देके जाता है दिन में, कोई जीतने वाला हो ऐसा आशा हो तो रात को जाके 10-15,000 विपक्ष के प्रत्याशी को भी दिया जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इलेक्शन के अंदर क्या होगा। ये तो T20 का मैच है, कभी भी पलट सकता है, तो सरकार बदल जाएगी। दूसरी चीज, ये लोग सारे लोग कह रहे हैं कि सत्ता जिसके पास है उसके स्वाभाविक है। अभी मैं एक गुजरात की चैनल से आया हूं, वहां पर यह बात कही दी गई कि स्वाभाविक है जो सत्ता में है उसको चंदा ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो सत्ता में है इसलिए पैसा इसलिए दे रहा है कि उसका काम जो है वो आसान। तो एक प्रकार का जो है आपने रिश्वतखोरी है उसको नियमित कर दिया है। तो ये पूरा जो मामला है बिल्कुल खुल गया है, और उसमें जितनी भी बातें कही गई कि भी आप किससे बॉन्ड ले रहे हो, बॉन्ड की तारीख जो है उसको भी 10 दिन की अवधि थी। अब इलेक्शन का जब टाइम आ जाता है तो उसको 10 से 30 दिन तक लंबा कर दिया जाता है। कई ऐसे बॉन्ड है जो बॉन्ड खरीद लेता है आदमी, और उसके बाद उसको अगर किसी पार्टी को देना होता है और अगर उस बात को लीक कर दिया जाता है तो वो फिर एसबीआई को जो वापिस कर देता है कि नहीं, मुझे विपक्ष को लेने के लिए दिया था लेकिन अब मुझे नहीं देना है। तो ये सारी चीजें घट रही है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे धनिक पार्टी हो गई है, हर जिले हर तहसील के अंदर जिस प्रकार के कॉरपोरेट उनके कार्यालय बन रहे हैं, एक छोटे से छोटे कार्यक्रम के अंदर 500-700 रुपए की जो है वो प्लेट जो है वो मिलती है, जो एयर कंडीशन डॉम बनते हैं। तो ये सारा जो तामझाम है वो इसी के चलते हैं, और उसी पर ये बात है कि अगर आप पैसे ले रहे हो कोई बात नहीं, अगर आपसे बहुत प्यार करते हैं लोग और आपको पैसे देते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखा तो दीजिए कि कहां से ये पैसे आए। और वो पैसे आए अगर किसी ने 500 करोड़ किसी उद्योगपति ने दिए हैं तो 5 साल के अंदर उसके कितने हजार करोड़ के काम हुए, कितने टेंडर पास हुए, उसका भी ऑडिट हो जाएगा। तो एक ये जनता का सवाल है, ये पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल नहीं है। जब मेरी मेहनत की कमाई जो है वो कभी भी आकर इनकम टैक्स वाले देखते हैं तो मुझे भी अधिकार है कि ये जो पैसा पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता हासिल करने के लिए हमसे लेती है, वो कोई आध्यात्मिक काम करने, धार्मिक काम करने के लिए नहीं लेती, वो सत्ता में आने के लिए, चुनाव जीतने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करती है। तो वो पैसा आपको कौन देता है, इस देश के अंदर सरकार कौन बनाता है, ये सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि देश के अंदर सरकार कौन बनाता है। मेरे तुम्हारे पास ऐसा मेहनत की कमाई का पैसा मैं तो ना मंदिर में देता हूं, पॉलिटिकल पार्टी तो बाजू में रहेगी। जो आदमी दिन रात घिसकर पैसा कमाता है, कोई 2 लाख 3 लाख रुपया कैसे दे देगा? तो जो दे रहा है 11 करोड़ आपके यहाँ के को ढोलकिया साहब है, उन्होंने अभी राम मंदिर में 11 करोड़ रुपया दिया। हाँ, उसीलिए तो राज्यसभा में गए ना। इसीलिए तो उनको राज्यसभा के अंदर, वो बीजेपी के मेंबर नहीं थे, फिर भी उनको राज्यसभा दे दी गई ना। तो 11 करोड़ दिए तो सीधा हिसाब है कि राज्यसभा की सीट खरीदनी है तो ये दाम चल रहा है, ये सीधे सीधा उसका हिसाब है। तो और किसान आंदोलन की जो बात हो रही थी, तो किसान जिस तरह से लड़ रहे हैं उस बहुत बार बोला गया कि किसान कमजोर नहीं है। कमजोर तो वो आदमी था जिसको ना आंसू गैस के गोले चले थे, न रबर की गोली चली थी, न एक कंकर गिरा था, न किलोमीटर तक कोई आदमी था, फिर भी पंजाब से वापस चला आया था। कि शुक्र है कि मैं जिंदा बच के आया हूं। तो उस साहस के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं। सीआरपीएफ, पुलिस, जितने भी आपकी ताकत है सरकार की, वो सब उसके सामने झोंक दी है। लेकिन इनको लोगों को ये लग रहा है कि ये जो आंदोलन है सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, देश के अंदर इसकी कोई असर है नहीं, पंजाब में हमारा कोई स्टेक है नहीं, हम जिस तरह से चाहेंगे इस तरह से इन लोगों को जो है दबा देंगे, उसको खालिस्तानी घोषित कर देंगे, उसको पाकिस्तानी घोषित कर देंगे, उसको सरकार के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा विदेशी षड्यंत्र
घोषित करके कोने में कर देंगे। अभी ये लोग जो है ये गुमान के अंदर चल रहे हैं और इसीलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, वरना पहले के अनुभव से अगर सीखते, आपके लाल किले पर जब आप तिरंगा फहरा के उतर जाते हो, वही लाल किले पर ये सारे लोग ने कब्जा कर लिया था। उसकी इंक्वायरी का क्या हुआ? डोभाल साहब खुद चले गए थे, मोदी जी जब वापस लौट के आए थे उल्टे पैर, कोई इंक्वायरी बिठाई थी, उस इंक्वायरी का क्या हुआ? किसका षड्यंत्र था? इस देश का प्रधानमंत्री जो है उसको अपने भाषण किए बिना वापस लौटना पड़ा। कितना दुख हुआ होगा उनको। भाषण जो है उनका जीवन है, उनका आत्मा है, उसका जीवन वहां पर छोड़ के वापस लौट के आना पड़ा था। तो उस षड्यंत्र के पीछे कौन था? इसकी इंक्वायरी का क्या हुआ? तो सारे जी नौटंकी है, वो नौटंकी अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टी का मसला है ही नहीं। आपने पाकिस्तान में देखा, इमरान खान को जेल में डाल दिया था, उसकी पार्टी को चुनाव लड़ने को प्रतिबंध था, उसको सिंबल भी नहीं मिला था, और फिर भी जो है 100 से ज्यादा लोग चुन के आए। तो जब जनता चुनाव लड़ लेती है तो फिर पॉलिटिकल पार्टियां कोई रहती ही नहीं। तो वक्त वो आएगा धनंजय जी, एक दिन जब इसकी अति हो जाएगी तो खुद जनता लड़ने के लिए मैदान में आ जाएगी। फिर न कांग्रेस की जरूरत है, न लेफ्टिस्ट की जरूरत है, केजरीवाल की किसी की जरूरत है। जनता सभी लोगों को जो है एक न एक दिन जब बहुत परेशान हो जाती है तो तख्त पलट देती है। तो ये जितना भी करते जाएंगे, अगर इससे ही बचने की कोशिश करेंगे और बेशर्मी के साथ अगर आगे भी काम करते रहेंगे तो ठीक है, जब तक चलेगा तब तक चलेगा। लेकिन जिस दिन इसकी अति हो जाएगी तो फिर जनता हिसाब मांगेगी और उस वक्त जो है आपको भागने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी।